हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें इस तरह की बात बोलने की ज़रूरत पड़े, लाख कोशिश कर लूँ मैं उसे मना ही नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए फॉर द लाइफ ऑफ मी, उसके बाद आई, उसके बाद कांट प्रेजेंट के लिए, कुडंट पास्ट के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो मी की जगह पे आप हिम, हर, यू ज़रूरत के अनुसार आप यूज़ करेंगे, और कॉमा के बाद आई की जगह पे ज़रूरत के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को रखेंगे। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, लाख कोशिश कर लूँ मैं अपने बच्चों से दूर रह ही नहीं पाता हूँ। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट स्टे अवे फ्रॉम माई चिल्ड्रेन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, लाख कोशिश कर लूँ मैं समझ नहीं पाता हूँ। इसके लिए कहेंगे फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट अंडरस्टैंड। लाख कोशिश की, ये पास्ट की बात बोल रहा है। मैं लाख कोशिश की, मैं ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू डू सो। लाख कोशिश कर ली, मैं इस आदत को छोड़ नहीं पाया। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कुडंट गिव अप दिस हैबिट। लाख कोशिश की या लाख कोशिश कर ली, मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कुडंट स्टॉप माई लाफिंग। लाख कोशिश की, नींद ही नहीं आई। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कुडंट स्लीप। लाख कोशिश कर ली, उसे भूल ही नहीं पाता हूँ। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कैंट फॉरगेट हर। लाख कोशिश कर ली, उसके सामने झूठ बोल ही नहीं पाता हूँ। इसके लिए कहेंगे फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट टेल अ लाई इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग हरगिज़ नहीं से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे, मैं हरगिज़ तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं हरगिज़ उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, हम लोग हरगिज़ तुम्हें नहीं भूल सकते, मैं हरगिज़ उससे पैसे नहीं मांग सकता। तो इसके लिए नो वे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं हरगिज़ तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा। इसके लिए कहेंगे नो वे विल आई लेट यू गो फ्रॉम हेयर टुडे। मैं हरगिज़ तुम्हें आज यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं हरगिज़ उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। नो वे विल आई बेग अपॉलॉजी टू हिम। हम लोग हरगिज़ तुम्हें नहीं भूल सकते। इसके लिए कहेंगे नो वे कैन बी फॉरगेट यू। मैं हरगिज़ उससे पैसे नहीं मांग सकता। इसके लिए कहेंगे नो वे कैन आई आस्क हिम फॉर मनी। वह हरगिज़ ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके लिए कहेंगे नो वे कैन ही डू दिस वर्क। वह हरगिज़ ऐसा नहीं बोल सकता। इसके लिए कहेंगे नो वे कैन ही स्पीक सो और नो वे कैन ही स्पीक दिस। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। जब भी हमें बात करना हो, बात कहनी हो, किसी दो की बात करनी हो और ये कहना हो दो में से कोई एक, या ऐसा बोलना हो किसी दो की बात करते हैं और दो में किसी एक के कोई काम करने की बात करते हैं, या दो से अधिक लोग हैं और उनमें से कोई भी नहीं के सेंस में बोलना है कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया, तब उस सेंस में हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। जब हम बोलते हैं तुम दोनों में से कोई एक, तब हम लोग आइदर ऑफ यू का यूज़ करेंगे। जब कहना हो तुम दोनों में से कोई भी नहीं, तब नाइदर ऑफ यू का यूज़ करेंगे। लेकिन जब कहना हो हम लोगों में से कोई नहीं, यानी दो से अधिक लोगों की बात हो रही है और वो भी नेगेटिव सेंस में, तब नन ऑफ यू का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। नन ऑफ यू, नन ऑफ अस, नन ऑफ देम, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। बात करते हैं रूल की, तो सबसे पहले आइदर, जब दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो आइदर का यूज़ करेंगे। उसके बाद यू,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस अगर बोलना है, दो लोगों के बीच की बात को नेगेटिव में बोलना है तो नाइदर ऑफ यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। और टेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार आप मेन वर्ब का फॉर्म आपका कभी V1 कभी V5 सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंजेबल होगा। उन दोनों में से कोई भी उसे नहीं जानता है, इसके लिए कहेंगे नाइदर ऑफ देम नोज हिम। उन दोनों में से कोई भी उसे नहीं जान रहा था, इसके लिए कहेंगे नाइदर ऑफ देम वॉज नोइंग हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा है, इसके लिए कहेंगे नाइदर ऑफ अस हैज़ सीन हिम। यहाँ जब भी यूज़ होगा आइदर और नाइदर में, तो हेल्पिंग वर्ब जब भी यूज़ होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगा, ध्यान रखेंगे। हम में से कोई भी आज ऑफिस नहीं जाएगा, इसके लिए कहेंगे नन ऑफ अस विल गो टू ऑफिस टुडे। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। उनमें से कोई भी उसका लाइक बेटा नहीं था, नन ऑफ देम वॉज हिज वर्दी सन। हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, इसके लिए कहेंगे नन ऑफ अस विल गो टू हिम। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे जब हम कहते हैं कि मैं उसे मना कर ही नहीं पाता हूँ, मैं उसकी बातों को भूल ही नहीं पाता हूँ, मैं उसकी फ़ोटो को डिलीट ही नहीं कर पाता हूँ। तब इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस कांट और कुडंट का यूज़ करते हुए ब्रिंग, उसके बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। और पहला सेंटेंस है मैं उसे मना कर ही नहीं पाता हूँ, इसके लिए कहेंगे आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू से नो। या आप टू से नो की जगह फॉरबिड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसकी बातों को भूल ही नहीं पाता हूँ, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू फॉरगेट हिज वर्ड्स। मैं उसकी फ़ोटो को डिलीट ही नहीं कर पाता हूँ, या फिर यूँ कहें मुझसे उसकी फ़ोटो डिलीट ही नहीं होती या नहीं किया जाता, इसके लिए कहेंगे आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू डिलीट हीज फोटोज़। मुझसे वह वीडियो दोबारा देखी ही नहीं जाती है या देखा ही नहीं जाता है, इसके लिए कहेंगे आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू वॉच दैट वीडियो अगेन। मैं अलविदा कह ही नहीं पाया, आई couldn't bring myself to say goodbye। कुड का यूज़ यहाँ पे इसलिए हुआ है couldn't का, क्योंकि ये पास्ट की बात है। मैं मदद मांग ही नहीं पाती, आई can't bring myself to ask for help। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो उसका क्या भरोसा, वो मेरे पैसे भी चुरा ले, उसका, या फिर यूँ कहें उसका कोई भरोसा नहीं, वो ऐसा भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं, या उसका क्या भरोसा से जुड़ा हुआ सेंटेंस जब भी बोलना हो, इसके लिए आई वुडंट पुट इट पास्ट, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार यू, हिम, हर, देम का यूज़ करेंगे, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं। पहला सेंटेंस है उसका कोई भरोसा नहीं, वो मेरे पैसे भी चुरा ले, आई वुडंट पुट इट पास्ट हिम टू स्टील माई मनी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, उसका कोई भरोसा नहीं, वो ऐसा भी कर सकता है, इसके लिए कहेंगे आई वुडंट पुट इट पास्ट हिम टू डू सो और टू डू दिस। उसका कोई भरोसा नहीं, वो झूठ भी बोल सकता है, इसके लिए कहेंगे आई वुडंट पुट इट पास्ट हिम टू टेल अ लाई। आई वुडंट पुट इट पास्ट हिम टू टेल अ लाई। उनका कोई भरोसा नहीं, वो इस प्लान को कैंसिल भी कर सकते हैं, इसके लिए कहेंगे आई वुडंट पुट इट पास्ट देम टू कैंसिल दिस प्लान। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस उसका कोई भरोसा नहीं, वो हमें मना भी कर सकता है, इसके लिए कहेंगे आई वुडंट पुट इट पास्ट हिम फॉरबिड अस टू फॉरबिड अस। उसका कोई भरोसा नहीं, वो हमें धोखा भी दे सकता है, इसके लिए कहेंगे
I wouldn't put it past him to cheat us या to betray us। उसका क्या भरोसा, वो कभी भी अपने वादे से पीछे हट सकता है। इसके लिए कहेंगे I wouldn't put it past him to go back to his promise। उसका क्या भरोसा या उसका कोई भरोसा नहीं, वह इस राज को खोल भी सकता है। I wouldn't put it past him to reveal this secret। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। जब भी हमें इस तरह की बात को बोलना हो, बस 1 घंटे की तो बात है, बस 1 दिन की तो बात है, बस 1 हफ्ते की तो बात है, बस किस्मत की ही तो बात है, सिर्फ वहाँ जाने की ही तो बात है, सिर्फ पैसों की ही तो बात है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए प्रेजेंट के लिए इट इज़ का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए इट वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद जस्ट अ मैटर ऑफ, उसके बाद कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 वीक। बस पैसों की ही तो बात है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बस किस्मत की ही तो बात है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ लक। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। सिर्फ वहाँ जाने की ही तो बात है या सिर्फ वहाँ जाने की बात है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। सिर्फ एक कोशिश करने की ही तो बात है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मेकिंग एन अटेम्प्ट। सिर्फ 1 दिन की ही तो बात है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। जब भी कहना हो क्या होगा अगर उसने कुछ कर दिया तो, या फिर ऐसा कहें तो क्या हुआ अगर उसने कुछ कर दिया, तो क्या होगा अगर वह एक बार फिर से परीक्षा में फेल हो जाएगा, तो क्या हुआ अगर, या क्या हुआ अगर, और सेंटेंस के लास्ट में तो रहेगा। इसके लिए व्हाट इफ़ का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इफ़, उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। क्या होगा अगर, या फिर यूँ कहें क्या हो अगर कोई बिना किसी कारण तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मार दे या थप्पड़ मार दे तो। व्हाट इफ समवन स्लैप्स यू फॉर नो रीज़न इन फ्रंट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या हो या क्या होगा अगर वह एक बार फिर से परीक्षा में फेल हो जाए। What if he fails in the examination once again। क्या होगा अगर उसने समय पर तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो। इसके लिए कहेंगे What if he doesn't return your money to you on time। क्या हो या क्या होगा अगर वह तुम्हें आँख मार दे तो। What if he winks at you। क्या हो या क्या होगा अगर वह उसके घर जाने से साफ इनकार कर दे तो। What if he gives a flat refusal to go to his or her house। तो क्या होगा या क्या हो या क्या होगा अगर उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने दें तो। So what if his parents don't let her go anywhere along with you। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। जब भी हमें कहना हो सब्जेक्ट को किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत है या ज़रूरत थी से जुड़े हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। तो सख्त ज़रूरत है या ज़रूरत थी, इसके लिए इन डायर नीड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इज़ आर एम का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए वॉज वर का यूज़ करेंगे, उसके बाद इन डायर नीड ऑफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, या कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए अपनी बात को हम लोग बोलेंगे। पहला सेंटेंस है आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसके लिए कहेंगे टुडे आई एम इन डायर नीड ऑफ सम मनी, या कहेंगे आई एम इन डायर नीड ऑफ सम मनी टुडे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। मरीज़ को खून की सख्त ज़रूरत थी, इसके लिए कहेंगे द पेशेंट वॉज इन डायर नीड ऑफ ब्लड।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे रहने के लिए घर की सख्त ज़रूरत थी। इसके लिए कहेंगे आई वॉज इन डायर नीड ऑफ अ हाउस टू लिव। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमें पानी की सख्त ज़रूरत थी। आई वॉज इन डायर नीड ऑफ वाटर। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त की सख्त ज़रूरत है। आई एम इन डायर नीड ऑफ अ ट्रू फ्रेंड लाइक यू। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम हंसो या रो, चाहे तुम जियो या मरो, चाहे तुम खाओ या ना खाओ। तो इसके लिए इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए डजेंट मैटर। उसके बाद टू मी हिम हर यू देम आस ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। उसके बाद वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद और का यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉट आता है तो नॉट का यूज़ करेंगे, और नॉट नहीं है कोई वर्ब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे ज़रूरत के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम खाओ या ना खाओ। इसके लिए कहेंगे डजेंट मैटर टू मी वेदर यू ईट और नॉट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इससे तुम्हारे भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम जियो या मरो। इसके लिए कहेंगे डजेंट मैटर टू योर ब्रदर वेदर यू लिव और डाई। इससे तुम्हारे घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम जाओ या ना जाओ। इसके लिए कहेंगे इट डजेंट मैटर टू योर फैमिली मेम्बर्स वेदर यू गो टू हिम और हर और नॉट।